जय सिया राम। आप देख रहे हैं चैनल अमृत कलश। 21 फरवरी 2026, जब पूरी दुनिया सामान्य दिनचर्या में व्यस्त थी, तब अमृत कलश चैनल ने एक चेतावनी दी थी। हमने कहा था कि 24 फरवरी से 3 अप्रैल 2026 के बीच अंगारक युग का निर्माण हो रहा है और वैश्विक सत्ता संतुलन को ये अंगारक योग चुनौती दे सकता है। हमने कहा था कि मंगल और राहु की उग्र युति राष्ट्रों को निर्णय के उस बिंदु पर ला सकती है जहां शब्दों की जगह शस्त्र स्थान ले सकते हैं, और आज घटनाएं उसी समय सीमा के बीच में सामने आ रही हैं। इजराइल, ईरान और अमेरिका के युद्ध के क्या यह संयोग है या फिर काल चक्र का एक अद्भुत संकेत? इजराइल, ईरान, अमेरिका, तीनों राष्ट्र, तीनों की कुंडलियां, तीनों पर गोचर का असाधारण प्रभाव। जब मंगल कभी भी उग्र होता है तो सीमाएं सिर्फ नक्शे पर नहीं, मानसिकता में भी टूटती हैं। और जब राहु सक्रिय होता है तो शांति वार्ता के पीछे भी रणनीति ही छुपी होती है। आज का यह विश्लेषण भय फैलाने के लिए बिल्कुल नहीं, बल्कि सत्य को समझने के लिए है। क्योंकि ज्योतिष भविष्य नहीं बताता है, वह केवल संकेत देता है, और संकेत को पहचानना ही सबसे बड़ा राजधर्म होता है। 21 फरवरी 2026 को हमने अपने चैनल पर एक वीडियो प्रकाशित किया था जिसका शीर्षक था 24 फरवरी से 3 अप्रैल 2026 अंगारक योग बनेगा संघारक, भारत पाक, यूएस, ईरान, इजराइल, गाजा में युद्ध के संकेत। उस वीडियो में हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि 24 फरवरी से 3 अप्रैल 2026 के बीच ग्रहों की विशेष स्थिति, विशेषकर मंगल और राहु का प्रभाव वैश्विक स्तर पर सैन्य तनाव को बढ़ा सकता है। और अब 24 फरवरी के चंद दिनों बाद ही इजराइल और ईरान के बीच सीधा सैन्य टकराव सामने आ गया है। अमेरिका की भूमिका भी प्रमुख हो चुकी है। मिसाइल, एयर स्ट्राइक और जवाबी कार्रवाई, दुनिया एक बार फिर से युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, या युद्ध की शुरुआत कहें तो युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। यह मात्र एक संयोग नहीं है, या फिर ग्रहों का संकेत माना जा सकता है। आज हम इसी विषय को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि जिसके आधार पर हमने भविष्यवाणी की थी, वह अंगारक योग क्या है और क्यों खतरनाक माना जाता है। जब मंगल और राहु एक ही राशि में आते हैं तो वह स्थिति अंगारक योग कहलाती है। मंगल प्रतीक है युद्ध का, अग्नि का और आक्रमण, जबकि राहु प्रतीक है भ्रम का, अचानक घटनाओं का और कूटनीति में धोखा होने का। और जब ये दोनों ग्रह एक साथ मिलते हैं, एक राशि में आते हैं, तो घटनाएं, और वह भी कुंभ जैसी राशि में, तो घटनाएं अचानक और विस्फोटक हो जाती हैं। 24 फरवरी से 3 अप्रैल 2026 के बीच मंगल की स्थिति अत्यंत उग्र मानी गई थी। राहु का भी प्रभाव प्रबल रूप से छाया हुआ था संसार पर। यही कारण था कि हमने संभावित सैन्य गतिविधियों की आशंका जताई थी। सबसे पहले जानते हैं कि इजराइल की कुंडली का विश्लेषण क्या कहता है। इजराइल की राष्ट्रीय कुंडली में मंगल की स्थिति रक्षा और आक्रामक प्रतिक्रिया से जुड़ी हुई है, और शनि का गोचर दबाव और सीमाओं की परीक्षा दर्शाता है। राहु का प्रभाव अप्रत्याशित सैन्य निर्णयों को दर्शा सकता है। 2026 की इस अवधि में गोचर मंगल ने उस भाव को इजराइल के अत्यधिक सक्रिय कर दिया है जो राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य शक्ति से जुड़ा हुआ है। यह संकेत देता है कि देश रक्षात्मक नहीं बल्कि सक्रिय सैन्य कदम उठा सकता है, और वो कदम इजराइल उठा भी चुका है। अब आते हैं ईरान की कुंडली पर,
ईरान की कुंडली कहती है कि चंद्रमा जन भावना और राष्ट्र की सामूहिक मानसिकता को दर्शाता है। मंगल की दृष्टि संघर्ष और प्रतिरोध की क्षमता को मजबूत करती है। राहु कूटनीतिक उलझने और वैश्विक गठबंधन को दर्शाता है। इस अवधि में मंगल का गोचर ईरान की रक्षा प्रणाली और सैन्य प्रतिक्रिया को सक्रिय कर चुका है। यही कारण है कि किसी भी आक्रमण का जवाब चंद मिनटों के बाद ईरान ने दे दिया है। मिसाइल का अटैक करके, ड्रोन का अटैक करके। अमेरिका की कुंडली क्या कहती है? अमेरिका की राष्ट्रीय कुंडली में मंगल सैन्य शक्ति का प्रतीक है। शनि जिम्मेदारी और वैश्विक नेतृत्व को अमेरिका के दर्शाता है। राहु अंतर्राष्ट्रीय जटिल गठबंधन को भी दर्शा रहा है। तो 2026 में गोचर शनि और मंगल का प्रभाव अमेरिका को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में इस संघर्ष में खींच सकता है। और जैसा कि अमेरिका इस युद्ध में, इजराइल ईरान के युद्ध में शामिल हो चुका है, लेकिन साथ ही शांति वार्ता की भी संभावनाएं जो अमेरिका प्रयास कर रहा है वे भी हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल युद्ध भयंकर दौर में है, क्योंकि गुरु का प्रभाव अब उसको मंगल की शक्ति को रोक नहीं पा रहा है। क्या यह भविष्यवाणी 100% सच साबित हुई? हम यह दावा नहीं करते कि ग्रह युद्ध करवाते हैं, लेकिन ज्योतिष संभावनाओं का विज्ञान माना जाता है। जब ग्रहों की स्थिति तनाव को दर्शाती है तो दुनिया में वैसी ही परिस्थितियों का निर्माण होने लगता है। हमने 21 फरवरी को जो कहा था कि 24 फरवरी से 3 अप्रैल के बीच अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ सकता है, संघारक योग हो रहा है, तो वह समय सीमा के भीतर ही ईरान की, इजराइल की, अमेरिका की घटनाएं युद्ध की हो चुकी हैं। क्या यह ज्योतिषीय संकेत की पुष्टि नहीं है? ये निर्णय आपको करना है। वैश्विक गठबंधन और राहु का प्रभाव किस रूप में अब सामने आने वाला है? राहु का प्रभाव अक्सर छिपे हुए गठबंधन और अचानक मिलने वाले समर्थन को दर्शाता है। जब किसी संघर्ष में कई देश शामिल होने लगे, जैसा कि ईरान, इजराइल, अमेरिका के युद्ध में दिखाई दे रहा है, तो यह राहु की ऊर्जा मानी जाती है। और 2026 का यह चरण पूरे संसार में अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीकरण को बढ़ाने वाला ही सिद्ध होगा। क्या पूर्ण युद्ध होगा? गुरु का गोचर तो बार बार युद्ध की संभावना को टालने की कोशिश कर रहा है। सीमित सैन्य टकराव की बात चल रही है, लेकिन मंगल और राहु की उग्रता सैन्य टकराव को दर्शा रही थी और वो हो चुका है। प्रत्यक्ष हमले हो रहे हैं, ईरान पर भी, इजराइल पर भी, अमेरिका पर भी, बहरीन पर भी, कतर पर, और ये कूटनीतिक तनाव जारी रहने वाला है, अभी ऐसा महसूस देता है। इस संबंध में जो भविष्यवाणी की गई थी हमारी टीम की क्या भूमिका थी? अमृत कलश की टीम भय फैलाने के लिए नहीं, बल्कि ग्रहों के संकेत को समझाने का कार्य करती है। हमने पहले ही समय सीमा बताई थी, हमने संभावित क्षेत्रों का उल्लेख किया था और घटनाएं उसी अवधि में उसी रूप में सामने आ रही हैं, जैसा हमने अपने उस वीडियो में कहा था। और यही तथ्य या घटना ईरान, इजराइल की और अमेरिका की हमारे शोध की गंभीरता को दर्शाता है। आगे क्या हो सकता है? 3 अप्रैल 2026 तक का समय अब भी संवेदनशील बना हुआ है। मंगल की उग्रता और राहु की अप्रत्याशित ऊर्जा अभी पूरी तरह शांत नहीं हुई है, बल्कि ये बबल अभी फूटने का एक योग और बन रहा है। 13 मार्च को राहु और मंगल कुंभ राशि में एक ही डिग्री पर होने वाले हैं। वह इस अंगारक योग का पीक पीरियड होगा 13 मार्च से 20 मार्च के बीच। इसके अलावा उस समय एक स्थिति और बन रही होगी, क्योंकि 13 मार्च को शनि अस्त होने वाले हैं। शनि के अस्त होते ही नियंत्रण खत्म हो जाएगा, दबाव खत्म हो जाएगा और युद्ध की एक भयंकर विभीषिका 13 से मार्च से
20 मार्च के बीच देखने को मिल सकती है। तो ज्योतिष निश्चित भविष्य नहीं, बल्कि ग्रहों के आधार पर होने वाली घटनाओं की संभावनाओं को दर्शाता है। जब ग्रह संकेत देते हैं तो सजग रहना बुद्धिमानी कहलाती है। 21 फरवरी 2026 को हमारी वीडियो में जो समय सीमा बताई गई थी, उसके भीतर ही अंतर्राष्ट्रीय तनाव और युद्ध हुआ है। क्या यह संयोग था? इतना ही नहीं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में घोषित युद्ध शुरुआत कर चुका है। क्या यह संयोग है? क्या यह ग्रहों का संकेत है? क्योंकि समय कभी भी शोर मचाकर नहीं आता है, वह शांति से अपना संकेत देता है। तो 24 फरवरी से 3 अप्रैल का यह कालखंड अभी समाप्त नहीं हुआ है। अभी अंगारक योग का पीक पीरियड 13 मार्च से 20 मार्च के बीच आने वाला है, जो बहुत ही विभत्स परिणाम दे सकता है। और मंगल की ऊर्जा अभी शांत नहीं हुई है। राहु का धुआं अभी आकाश में ईरान के, इजराइल के, अमेरिका में फैलने वाला है। जब राष्ट्रों की कुंडली में 8वां और 12वां भाव सक्रिय हो जाता है तो घटनाएं अचानक से होती हैं और जिसका प्रभाव दूर दूर तक अनेक राष्ट्रों पर जाता है। प्रश्न यह नहीं है कि युद्ध हो चुका है, प्रश्न यह है कि दुनिया किस दिशा में अब मोड़ लेने वाली है। गुरु का संकेत कहता है कि पूर्ण विनाश टल सकता है, लेकिन शनि का दबाव बताता है कि परीक्षा अभी शेष है। 13 से 20 मार्च के बीच और 3 अप्रैल तक। अब निर्णय राष्ट्राध्यक्षों के हाथ में है, लेकिन संकेत आकाश में लिखे जा चुके हैं। अगर आपने हमारी 21 फरवरी वाली चेतावनी देखी थी तो अब आप समझ चुके होंगे कि ज्योतिष केवल शब्द नहीं, समय का विज्ञान है। आने वाले दिनों में हर छोटी घटना को हल्के में मत लीजिए। सजग रहिए, समझदारी से देखिए और काल चक्र की धड़कन को पहचानिए। तो मित्रों, यह था अमृत कलश। अंत में एक बार प्रेम से बोलिए जय सिया राम।